हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड के अंतर्गत मीराबाई का पाठ पदावली, इस पाठ का अंतिम पद नंबर 5, इसका वर्णन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। पद नंबर 5 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। देखिए, इनके जीवन परिचय में और भी व्याख्याओं में आप लोगों ने देखा कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और अपनी शक्ति का, भक्ति का परिचय भी हम सभी को, संसार को उन्होंने दे दिया। अंतिम समय में कैसे, अंतिम क्षण जब आता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी, प्रेम में डूबी मीराबाई इस संसार की सारे सुध बुध को खो करके, सारी इच्छाओं को त्याग करके, सारे सुखों का परित्याग करके उन्होंने पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत किया। और इसका परिमाण, अपनी शक्ति का और भक्ति का परिणाम परिचय उन्होंने कैसे दिया। अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में एक पद, हरि तुम हरो जन की पीर, ऐसी काव्य पंक्तियों को गाती गाती मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, गुप्त हो गई। ये उनकी भक्ति का परिचय है, प्रमाण है। तो कहने का जो तात्पर्य है, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही व्यतीत किया। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है, इनके पदों से, इनकी रचनाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया था, पति के रूप में उनको मान लिया था। देखिए, पति के कई अर्थ होते हैं। पति का अर्थ होता है मालिक, पति का अर्थ होता है स्वामी, पति का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान। कहने का जो मतलब है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीराबाई ने यहाँ पर भक्त और भगवान का रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण की ये भक्त थी, अनन्य भक्त थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि इन्होंने अपनी भक्ति का और शक्ति का परिचय भी दिया है, दिखाया है संसार को, हम सभी को। तो यहाँ पर इस पद में जो अब हम पद व्याख्या करेंगे, जिस पद की व्याख्या करेंगे, इस पद में भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई ने अपना पति माना था, पति के रूप में स्वीकार किया था। क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में इतना डूब चुकी थी कि इनको संसार का कोई दिखाई नहीं पड़ता था, कोई चीज़। सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारे सुखों की कामना, सब कुछ का इन्होंने परित्याग किया हुआ था। क्या कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहते हैं कि इस संसार में हमारा और कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। यहाँ पर पति का अर्थ स्वामी, भगवान, और जो सांसारिक के रूप में हम देखते हैं पति पत्नी, ये अर्थ कदापि इस पे नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच का भक्ति का वर्णन है। तो यहाँ पर सांसारिक चर्चा या सांसारिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, वो भाव नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है कि उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसी है। वे ही हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। यहाँ पर भाव यह है, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, अर्थात प्रभु भगवान श्री कृष्ण, वो ही मेरे स्वामी हैं, परमात्मा हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीराबाई कहते हैं कि संसार में ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है, ना कोई सखा है, कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है, केवल हमारे प्रभु ही श्री कृष्ण भगवान ही हमारे हैं। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई। हमने तो अपने कुल की मर्यादा का भी परित्याग कर दिया, जिसको जो कहना हो कहता रहे, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं इस पंक्ति में कि मैं संतों की संगत प्राप्त करके, उनके समीप बैठ करके लोक लाज का परित्याग कर दिया है और ईश्वर की भक्ति में मैं पक्की हो गई हूँ।
आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच करके हमने प्रेम रूपी लता को विकसित किया है। यहाँ पर प्रेम रूपी लता का आशय क्या है, इसको हम जानेंगे रामचरितमानस से। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का एक उपाय है, एक मार्ग, एक तरीका है, उसके लिए अनन्य प्रेम होना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वही बात यहां पर है। उस प्रेम का वर्णन यहां पर मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रेम के स्थापित होने पर, उत्पन्न होने पर भक्त को भगवान का दर्शन मिल जाता है, उस प्रेम की चर्चा यहां पर मीराबाई कर रहे हैं। क्योंकि मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो चुका था। पिछले पदों में उन्होंने कहा है, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म की कोल। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने पिछले जन्म के वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार उन्होंने हमको अपना दर्शन दे करके इस जन्म में हमको कृतार्थ कर दिया है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो इस बात का यहाँ पर वर्णन, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अर्थात प्रेम रूपी लता को हमने विकसित किया है, हमने उसको स्थापित किया है। प्रेम क्या है? इस संसार के सुखों, सारे सुखों की कामना का त्याग और ईश्वर की भक्ति में अनन्य प्रेम, यही प्रेम है। प्रेम रूपी लता को विकसित किया है मीराबाई ने। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। मीराबाई जी कहती हैं वो प्रेम रूपी लता अब विकसित हो गई है, पूर्ण रूप से हावी हो गई है, पूर्ण रूप से विकसित हो गई है, उससे आनंद ही आनंद मिलने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगत देख राजी हुई। इस प्रकार मीराबाई कहते हैं मैं ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमारा जीवन बड़ा सुखी में हो गया है, खुशी में हो गया है। लेकिन मैं संसार को देख करके रो रही हूँ कि इन लोगों का क्या होगा जो प्रभु की भक्ति से वंचित हैं। और इस प्रकार से मीराबाई अंतिम पद की अंतिम पंक्ति में क्या कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अंतिम पद में पुनः भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर लाल मतलब भगवान श्री कृष्ण। हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। तारो अब मोई, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारी विनती है, प्रार्थना है कि अब मेरा उद्धार कर दीजिए। तारो अब मोई, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करके हमारा उद्धार कर दें, ये मैं आपसे विनती करती हूँ, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। तो ये व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। हमारे विद्यार्थियों, लिखने का तरीका, लिखने का क्रम वही जो पिछले वीडियो में हमने बताया। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बार बार हम प्रत्येक वीडियो में बताते रहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पदावली नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कवियत्री मीराबाई जी हैं, या ये रचना मीराबाई की है। ये हो गया संदर्भ प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या हमने जो बताई उसको लिखेंगे। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये लिखने का क्रम होते हैं, ऐसा क्रम होता है, ऐसा तरीका होता है। हमारे विद्यार्थियों, आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, ये पाठ आज यहीं पर पद नंबर 5 के साथ यहीं पर अब संपूर्ण होता है मीराबाई का। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, प्रत्येक वीडियो में इस बात को मैं बताता रहता हूँ कि आपको प्रत्येक वीडियो को 5-5 बार रिप्ले करते हुए देखना है। 3 बार रिप्ले करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्रचित होकर के, मन लगा करके। 4थी बार जब रिप्ले करेंगे तो इसको देख करके लिखेंगे। 5वीं बार जब रिप्ले करेंगे तो इसका मिलान करेंगे कि आपने क्या लिखा है। यदि इस प्रकार से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छी उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ, मन लगाकर, ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित होकर ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका लक्ष्य पूरा होगा, आपको कोर्स संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, आपको अपने लक्ष्य में सर्वोच्च सफलता मिलेगी। ये हमारी कामना भी है और ये हमें आशा भी है। इस प्रकार ये पाठ अब यहीं पर कंप्लीट होता है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, SK पांडे टीचर चैनल जो हमारा YouTube चैनल है,
आप भी सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो अपने मित्रों दोस्तों को भी बताएं कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसके पांडे टीचर। और हमारे वीडियो को देखें, पसंद आता है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें ये ज्ञात हो सके कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है। तो इस प्रकार से अब आज ये पाठ यहीं पर संपूर्ण होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।